नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। आज का वीडियो सरदार वल्लभ भाई पटेल पे समर्पित है। आज का वीडियो आप अगर पूरा देखिएगा तो पता लगेगा कि मैं क्यों वीडियो बनाया हूं और मैं क्या करना चाहता हूं। इसमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी जुड़े हों जो सुन रहे हों तो उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक आईना दिखाना चाहता हूं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जयंती दिवस है और इसको जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया हुआ है मूर्ति गुजरात में, जो मोदी जी ने बनवाया था, वहाँ पे आज एक भव्य प्रोग्राम हो रहा है। आपने देखा होगा, नहीं तो वीडियो के अंत में वो मैं लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही महान नेता थे। महान इसलिए कि पूरे देश को उन्होंने एक किया। आपको पता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो पूरे सभी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, राजा के अधीन थे, पूरे अलग अलग विरासत था सबका। सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको बुलाए और सबको बोले कि ये पूरा हिंदुस्तान रहेगा, सब एक हो जाइए। और जो राजा जहाँ का राजा नहीं मान रहे थे उन पर बल प्रयोग भी किया गया, जैसे कि हैदराबाद। चलिए, ये विषय से विषयांतर हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कुछ नहीं किया तो करेगा क्यों। हमारे देश में हमेशा प्रतिभा को दबाने की कोशिश किया जाता है, चाहे राजनीतिक दल हो चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो। उदाहरण देता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा बोलते हैं, कई लेख लिखे गए हैं, कई विद्वान लोग बताएं, कई राजनीतिक दल के पार्टी भी बताते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें वोटिंग हुआ, जो उसके मुख्य सदस्य थे, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को 7 वोटर थे, तो उसमें 6 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था कि इनको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन इनके प्रतिभा को दबाते हुए महात्मा गांधी जी, कोई मजबूरी होगा, मैं महात्मा गांधी कोई बुराई नहीं करना चाहता, वो तो बहुत महान थे, देश के आज़ादी में उनका मुख्य भूमिका था। लेकिन किसी कारणवश से उन्होंने पटेल जी को साइड करके नेहरू जी के बनाया। अभी कई देशवासियों का मानना है कि अगर उसमें पटेल जी प्रधानमंत्री होते तो देश का भाग्य और रुतबा कुछ और ही होता। चलिए ठीक है, वहाँ पे तो हो गया। भूतकाल में जाके हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य में, आने वाले समय में या वर्तमान में हम ऐसा कर सकते हैं कि देश के दशा दिशा बदलने वाले नेता का चुनाव कर सकते हैं। हम देश के नेता किसी को चुनते हैं, वोट देते, सिर्फ एक नेता नहीं चुनते, अपने गांव से लेके विदेश तक, आप समझ रहे हैं, गांव से लेके विदेश तक, चाहे विकास कार्य हो, चाहे सुशासन हो या विदेश नीति हो, एक अच्छे नेता को चुनते हैं तो देश अलग ही लेवल पे जाता है। अभी कोई बीजेपी विरोधी होगा तो बोलेगा कि ये तो बीजेपी की तरफ जैसा बोल रहा है। हाँ, सही बोल रहा हूँ। उदाहरण देता हूँ, एक समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी ये पीक पे थे और भाजपा में शीर्ष नेता थे। अगर उस समय ये चाहते तो अपने भतीजे को, अटल बिहारी वाजपेयी कोई नहीं था लेकिन भतीजा भतीजी तो थे, भांजी थे, भगनी थी, या लाल कृष्ण आडवाणी के बच्चे थे, उनको अपने जगह पे रिप्लेस कर लेते और पार्टी पे कब्जा कर लेते। जैसे आज के हर राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे और किसी दल का नाम लेने की जरूरत नहीं, सबको पता है, सब पार्टियां, सब पे अपने अपने बच्चों का कब्जा है। दूसरे को प्रतिभा को मारते हुए तो आपको आज देश में प्रधानमंत्री ये मोदी जी जैसा और यूपी में जोगी जी जैसा नेता नहीं मिलता। अभी कोई कह सकता है कि तो बीजेपी के समर्थक जैसा बात कर, लेकिन नहीं, अपने करेजे पर कोई भी हाथ रख के या कोई विपक्षी दल का भी नेता होगा तो अपने रूम में जरूर एक बार बताता होगा कि प्रधानमंत्री देश के बहुत अच्छे नेता हैं, या जोगी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, कोई भी बताता होगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हमने अपने सामने विपक्षी छोटे छोटे जो गांव में कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उनको बोलते हुए भी सुना है। अभी हो सकता है भविष्य में इनसे भी अच्छे नेता आएंगे, लेकिन अगर मोदी जी अपने जगह पे अपने किसी भतीजा को, उनका ही कोई बच्चा नहीं है,
भतीजा को, ये जोगी जी अपने भगना को, सिस्टर को ला के बैठा दें यूपी में, तो कोई गधा सधा भी, मतलब उनके बच्चों को गधा या भतीजे को गधा नहीं बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है कोई राजनीतिक पार्टी पे कब्जा करके किसी गधे को भी अपने उत्तराधिकारी बना देता है। जैसे राजतंत्र में होता था, अंधरा लंगड़ा काना कोई भी हो, बेटा जैसा भी हो, राजा का बेटा राजा बन जाता था। तो ऐसे बैठा देता है और हम जनता लोग उनको चुन लेते हैं। लेकिन इससे प्रतिभावान जो लोग हैं हर दल में होते हैं। अभी प्रेजेंट में देख के चलिए, कांग्रेस में नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, उसे बीच में भी आए नेता, नरसिम्हा राव साहब थे या लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्हीं के दल के थे, कितने अच्छा चलाए, कोई कह नहीं सकता। ये जो अर्थव्यवस्था में जो सुधार है उसको बोलते हैं नरसिम्हा राव का बहुत बड़ा योगदान था। अभी कांग्रेसी पार्टी मानते कि नहीं, नेहरू परिवार को हटा देंगे तो कांग्रेस डूब जाएगा। अरे किसी के बिना कोई नहीं डूबेगा। अभी भी कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बहुत टॉप लेवल के, बहुत तजुर्बेदार नेता हैं, बहुत ही, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं, पुराने पुराने अच्छे अच्छे नेता हैं। लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ा के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी का कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई आपसे भी ज़्यादा प्रतिभावान है, कोई एक्सपीरियंस वाला है, आपसे ज़्यादा राजनीति को देखा है, देश दुनिया को देखा है, जमीनी नेता है, उसको आगे बढ़ाइए। बाद में आपकी सरकार बनेगी, आप कोई मंत्रालय लीजिए, जमीन से जुड़िए, काम कीजिए, जनता के बीच में जाइए, फिर आपका भी नंबर आएगा। लेकिन नहीं, सीधे पैदा हुए सोनिया गांधी राजीव गांधी के बेटा हैं तो ये प्रधानमंत्री होंगे, फिर प्रियंका गांधी के बच्चे होंगे तो प्रियंका गांधी के बच्चे आ जाएंगे बीच में। जो इनके कार्यकर्ता हैं वैसे झोला लेके घूमते रहेंगे। इसमें बहुत प्रतिभावान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजनीति को समझते हैं, जो अर्थशास्त्र को समझते हैं, विदेश नीति को समझते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। ऐसे हर रीजनल पार्टियों में प्रतिभा को दबा के अपने अपने जो दाहिने बाएं अच्छे अच्छे नेता हैं, जो तजुर्बेकार हैं, उनको साइड करके अपने बेटा बेटी दामाद जिसको भी जो भी है सुविधा उसको बैठा देते हैं शीर्ष पे। और जनता क्या भोली भाली जनता है। भोली भाली मतलब मेरे वीडियो पीछे में जाइएगा तो पता लग जाएगा कि भोली भाली मैं किसको बोलता हूँ। ये भोली भाली जनता उन्हीं को चुन लेता है, वही चलाते रहते, चाहे गधा हो चाहे घोड़ा हो, कोई मतलब नहीं है। देश तो चलेगा, लेकिन अगर प्रतिभावान लोग, तजुर्बेकार लोग चुने जाते तो देश का, राज्य का विकास और उसका लेवल कुछ अलग ही होता है। डिसीजन लेने का जो ज्ञान है हर चीज़ में अलग ही लेवल आएगा। मैं ये नहीं कहता कि किसी नेता के बच्चा को नेता नहीं बनना चाहिए, बनो, लेकिन डायरेक्ट जैसे पेट से जन्म लिया और उसी जैसे राजकुमार घोषित होते तो ऐसे घोषणा हो जाता है कि अगला ये चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री या फलाना मंत्री का ये पोस्ट इनके लिए खाली है। कांग्रेस पार्टी के पतन का कारण क्या है? अपने प्रतिभावान नेताओं को हमेशा मृत्युपरांत भी, जिंदा में तो छोड़ दीजिए, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे, लेकिन उनका कद इतना छोटा कर दिया गया। गृह मंत्री रहे, इतना अच्छा पूरे देश को एक किया, लेकिन कोई कांग्रेस में नाम लेने वाला नहीं था। अभी जब बीजेपी की सरकार बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका वो जो प्रतिमा है वहाँ पे बनवाए और नाम दिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। बीजेपी के रीजन में उनको भारत रत्न मिला, इससे पहले कोई पूछने वाला नहीं था। कहने का मतलब कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो बिहार के इतने बड़े जन नायक नाम मिला उनको, अति पिछड़ों के लिए जो उन्होंने आरक्षण शुरू किया, बहुत विरोध भी हुआ उनका, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके मृत्युपरांत नाम तो मिल गया, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने झोपड़ी में ही जन्म लिए, झोपड़ी में ही मृत्यु हो गया। आज के नेता की तरह नहीं कि बने और लूटना शुरू, 5 साल में तो पता नहीं कहाँ कहाँ टापू भी खरीद लेते हैं। मेरा टोटली कहने का मतलब है, वीडियो लंबा हो जाएगा, कि जो भी हमारे ऐसे प्रतिभावान नेता हैं उनका सम्मान होना चाहिए। और जो अभी भी प्रेजेंट बहुत सारे ऐसे नेता हैं उनको आगे आना चाहिए। ये वंशवादी परंपरा, इनको बोलिए कि आप आओ मेहनत करके आओ, लेकिन डायरेक्ट आ जाते हो तो जो दूसरे तजुर्बेकार नेता हैं वो आगे नहीं आ पाते। और ये ऐसे शो करते हैं जो
राजा पुत्र हैं, इनको राजे पुत्र ही बोलेंगे। राजा पुत्र जैसे पूरा ज्ञान विश्व का इन्हीं के माथे में भंडार भर दिया सरस्वती माता ने। ऐसे बहुत से नेता हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको भी छोटा किया गया एक ज़माने में। अभी तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। उनके नाम लेने वाले, उनके स्टैचू बनाने वाले कमी नहीं है। काशीराम हुए, राम मनोहर लोहिया हुए। राम मनोहर लोहिया का तो कहना ही क्या है, वो भी ऐसे कर्पूरी ठाकुर साहब जैसे थे। या जेपी साहब हुए, जयप्रकाश नारायण आंदोलन चलाए थे। कोई पद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लालसा नहीं। ऐसे बहुत से हमारे नेता हुए, अभी भी हैं ऐसे नेता जो बहुत ईमानदार हैं, बहुत दिमाग रखते हैं, बहुत सेंस है उनके अंदर, पढ़े लिखे हैं, तजुर्बा है। पार्टियों पे एक परिवार का कब्जा हो जाने के कारण उनका प्रतिभा आगे झलक नहीं पाता है। अभी जब नीतीश कुमार जी थोड़े दिन जीतन मांझी जी को दिए थे बिहार में, आपने देखा बहुत अच्छा चला रहे थे। चलाने के लिए तो क्या है, कौन नहीं चला सकता है। क्या जरूरी है कि नीतीश जी के बच्चा ही आएगा तो चलाएगा? और नीतीश जी खुद ही देखिए अपने जीवन काल में नहीं आने दिए। नीतीश कुमार जी खुद ही कितने अच्छे, कितने तजुर्बेकार, कितने अच्छा राज्य को संभाला। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन बहुत दलदल में फंसा हुआ निकाल के लाए हैं बिहार को। जैसे एक गाना है ना कि मेरे देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तूफान से लाया हूँ किश्ती निकाल के। तो ये बिहार को नीतीश कुमार जी तूफान से निकाल के लाया है दोस्तों। वो दिन हमने देखा है। अभी इलेक्शन का समय है, मैं कुछ विशेष इस पे बोलूँगा तो लगेगा कि किसी पार्टी का पक्ष ले रहा है, लेकिन सही बात है, नीतीश कुमार जी ने इसको बहुत ही किश्ती को निकाल के लाया है, बहुत मुश्किल से। ऐसे प्रतिभावान नेता की जरूरत है देश को, राज्य को, सबको। आज का वीडियो लंबा हो जाएगा, आपका अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 150वां जन्मदिन पे सादर नमन। नमस्कार, धन्यवाद।